बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त मुकम्मल तौर पर पागल हो चुकी है और वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। इंतहाई खौफनाक किस्म के वाक़यात हो रहे हैं, जिस तरह लोगों की माओ बहनों को उठाया जा रहा है, बड़ा ही अफसोसनाक है। ये मैं सारी तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। मौलाना फजल रहमान साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान जो एक जिसमें बिलावल भुट्टो भी शामिल थे, और उसके बाद ये बड़ी हाइप क्रिएट की गई थी कि जी मौलाना अब इसमें मान जाएंगे और सारा कुछ हो जाएगा। तो मौलाना फजल रहमान ने उस सबका मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया है। उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। लेकिन आदि सबसे पहले इस वक्त जो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और ISI जिस तरह का जुल्म कर रही है, सबसे पहले साहबजादा हामिद रजा की आप ये वीडियो देखें। हमारे MNA फयाज जच्छट साहब, उनके बेटे को सर मैं मिला हूँ, 12 साल उसकी उम्र है सर। उसके बेटे को उठाया जाता है। उसके बेटे को उठाने के बाद उस 12 साल बच्चे की जस्ट जो है उसको प्लास के साथ उसके बालों को उतारा जाता है, उसके नाखून नोचे जाते हैं और वो वीडियो जूम कॉल के ऊपर लाइव उसकी माँ को सुनवाई जाती है। अब क्या हम उस माँ की या उसके इकलौते बेटे की वो वीडियो जारी कर दें सर? तो अल्लाह खैर रखे जी। आई होप इट्स सर आई हैव सीन दैट किड। मैंने नहीं देखा, हमारे 10 MNA उस बच्चे को मिले हैं, वो ज़हनी तौर पर इस कैफियत में नहीं है सर। प्लास के साथ लाइव उसके जिस्म को नोचा जाता रहा है। काशिफ भाई सर अल्लाह खैर, आई होप ये क्लेम कौन अपने इकलौते बेटे के साथ सर ये सलूक नहीं हो करवाएगा? सकता यार, क्या बात ठीक कह रहे हैं कि जी कौन खड़ा रह सकता है। जी नाज़रीन, वीडियो आपने देखी। आप अब देखिए कि किस तरह का जुल्म और सितम किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। और सिर्फ यही नहीं जो हामिद रजा साहब बता रहे हैं, ये इंतहाई अफसोसनाक है कि एक पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी, पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान का सब कुछ और पाकिस्तानी अवाम के साथ क्या कर रही है। फिर उसके अलावा जो है उसके बाद क्या किया गया, जो जैन कुरैशी साहब हैं पाकिस्तान तरीके साहब के सीनियर रहनुमा, उनकी अहलिया को उठाया गया। मेहरबान कुरैशी साहबा ने इसके ऊपर ट्वीट किया, नामालूम अफराद ने उन्हें उठा लिया। उसके बाद साहबजादा हामिद रजा साहब ने इसके ऊपर ट्वीट किया, सलमान अकरम राजा साहब ने इसके ऊपर ट्वीट किया। तो अब उनको उठा लिया गया है। अब खबर ये सामने आई है कि सुबह सुबह जो है उन्हें वापस छोड़ दिया गया था जब इसका ज़्यादा शोर मचा है। उसके बाद सिर्फ यही नहीं, जो सरदार अख्तर मेंगर साहब हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है कि जो सरदार अख्तर मेंगर साहब, उनकी जो खातून इस वक्त उनकी जो नसीमा शाह साहब हैं, जो उनकी खातून सेनेटर हैं, उनके हवाले से उन्होंने ये ट्वीट किया कि उनको जो है हरासा किया जा रहा है। पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर से उन्हें उठाया गया है, उनके बेटे को उठाया गया है और उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। वो दूसरे सेनेटर को भी उन्होंने कहा है कि हमारे जो मेल सेनेटर है उन्हें भी डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उन्हें उठाया जा रहा है। इस तरह की सूरत हाल नाज़रीन इस वक्त पैदा हो चुकी है। उमर अयूब साहब ने भी इसके ऊपर एक ट्वीट किया है। उमर अयूब साहब कहते हैं कि मेरे घर पर भी पुलिस ने रेड किया, ये 19वां रेड है जो मेरे घर के ऊपर किया गया है, तो मुझे बड़ा अफसोस है इसके ऊपर। और उमर अयूब साहब ने बाकायदा तौर पर नाम लिया कि शहबाज शरीफ साहब और इंटेलिजेंस एजेंसीज, जिसमें उन्होंने ISI का नाम लिया, MI का नाम लिया, यानी बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि अगर ये चाह रहे हैं कि इस तरह हमें डरा लेंगे तो ये हमें डरा नहीं सकते। अब नाज़रीन आप बताएं, ये जो जैन कुरैशी साहब की अहलिया को उठाया गया, जो आपको बता रहे थे साहबजादा हामिद रजा साहब, जिस तरह बच्चे के नाखन खींचे गए, उनके बाल खींचे गए, उनकी वीडियोज़ पे सादुल्ला बलूच साहब की पहले वीडियो आई। तो अब ये जो कुछ हो रहा है, आप बताएं ये कौन सी आईनी तरमीम है, किस तरह की आईनी तरमीम है। और फिर साहबजादा हामिद रजा के साथ बैरिस्टर कील मलिक पाकिस्तान मुस्लिम नून के जेल फार्म 47 से जीते हुए वो बैठे हुए थे। उनको ये शर्म नहीं आई कि कम अज़ कम वो कह देते, पहली बात तो ये कहते कि ये गलत है, ये हुआ ही नहीं है, इसका खामोश है तो इसका मतलब ये हो रहा है। उसके बाद फिर चलो इतना ही कह देते कि यार ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है, चलो वैसे ही कह देते। लेकिन उन्होंने नहीं कहा, वो खामोश होकर बैठे रहे, किसी किस्म की उन्होंने गुफ्तगू नहीं की इसके अंदर। तो ये सारा कुछ किया जा रहा है। आप बताएं, माओ बहनों बेटियों को उठाकर, ठीक है, यानी कि जो आपका कमज़ोर तरीन फिगर है, जहाँ से कोई आदमी टूट सकता है, उसका ख़ानदान होता है, उसके रिश्तेदार होते हैं, अजीज़ होती है, माँ होती है, बहन होती है, बेटी होती है, बीवी होती है, तो उसको उठाया जा रहा है। बताओ आप बताएं, ये पाकिस्तान की एजेंसीज है, पाकिस्तान की प्राइमरी एजेंसीज हैं जो पाकिस्तानी अवाम के साथ ये काम कर रही है। कौन कर रहा है? सबको पता है कि कौन करवा रहा है, कौन कर रहा है इस वक्त, कौन जो है किसके लिए ये चाहिए कि ये जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो जो इस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है यानी तरमीम, वो किसके लिए फेवरेबल है, कौन ये सारा कुछ करवा रहा है। तो
इसके ऊपर जो है सलमान अकरम राजा साहब ने भी ट्वीट किया कि हम में से कुछ लोग तमाम उम्र काजी और जर्नैल के जबर को जूते पर रखते हैं। देखते हैं कि अब कौन निकलता है इज्जत का जनाजा उठाने और गैरत का जनाजा उठाने और लीडरशिप इब्तिजाज की कॉल दे गिरदान से खून को बहलाता है। ये कहते हैं सलमान अकरम राजा साहब। इसके ऊपर अब नाज़रीन इससे जो अगली खबर है वो खबर बड़ी अहम है और वो खबर है मौलाना फजल रहमान साहब, नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। उन्होंने मतलब इनकी एक रात गया मीटिंग हुई थी और बहुत से लोग इंतजार कर रहे थे जी बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाएगा और मौलाना फजल रहमान साहब इसके अंदर मान जाएंगे और सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा, कल आईनी तरमीम हो जाएगी। और यूँ ये मीटिंग हो रही थी तो उस दौरान जो है मुख्तलिफ TV चैनल्स जो इस वक्त हैं पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया वो ये खबरें चला रहे थे कि जी कौमी असम्बली के इजलास का एजेंडा जारी हो गया है और जो है सेनेट का इजलास का एजेंडा जारी हो गया और खबरें ये चलाई जा रही थी कि सबसे पहले जो आईनी तरमीम है वो सेनेट में से पास करवाई जाएगी और सेनेट में पास करवाने के हवाले से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 सेनेटर के हवाले से भी जो है खबरें आ रही हैं कि डॉक्टर जरका और एक और सेनेटर हैं जो डॉक्टर सलीम नाम के कोई सेनेटर हैं, उनके हवाले से खबर आ रही है कि ये 2 सेनेटर भी जो हैं वो इस वक्त मैनेज हो चुके हैं और ये पहले सेनेट से तरमीम पास करवाई जाएगी। लेकिन उसके बाद जब मौलाना फजल रहमान साहब और नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो की जब ये ख़त्म हुई तो उसके बाद सारों को इंतजार था कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फिर मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन पर जो है कंसेंसस हो गया है और बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन पर कंसेंसस नहीं हो सका। ये मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इसके ऊपर कहा कि हम ये मुनासिब वक्त आने पर ये तरमीम करवा लेंगे, यानी मुनासिब वक्त, अब मुनासिब वक्त यही होगा कि 25 अक्टूबर के बाद करवाई जाएंगी। तो उसके बाद जो है इसहाक डार साहब ने कहा कि उम्मीद है कि अगले 1-2 दिन में, जी हाँ नाज़रीन, कहते हैं कि 1-2 दिन के अंदर हम जो मज़ीद बातें हैं उन पर हम इत्तफाक कर लेंगे और उसके बाद ये आईनी तरमीम पास हो जाएगी। लेकिन नाज़रीन मौलाना फजल रहमान साहब जो इस वक्त उन्होंने, बल्कि वहाँ से काफ़ी बहुत से ऐसे सवालात थे जो मौलाना फजल रहमान साहब से करने चाह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान और मौलाना फजल रहमान साहब भी उनके जवाबात देने चाह रहे थे, यानी वो भी चाह रहे थे जो सवाल साफ़ी कर रहे हैं उनके ऊपर जो है वो सवालात करें और उनको जवाबात दें। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो उन्हें साथ ले गए और उन्हें जवाब नहीं देने गया। एक तो यहाँ से भी ज़ाहिर हुआ कि मौलाना फजल रहमान साहब अभी राज़ी नहीं हैं और फिर राशिद सोमरो साहब ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि अब जो आईनी मसवदा है ना वो हमारा है, ना नून लीग का ना पीपल्स पार्टी का है, तो अब हमारे ही आईनी मसवदे पर बात होगी। तो अब इसका मतलब ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब एक तो आईनी अदालत पर मानने के लिए तैयार नहीं है बिल्कुल, और मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं चीफ जस्टिस की उम्र बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, फौजी अदालतों के क़याम के ऊपर भी मौलाना साहब तैयार नहीं है। तो अब ये जो हवा बनाया जा रहा था कि मौलाना फजल रहमान साहब राज़ी हो गए हैं, तो वो बिल्कुल राज़ी नहीं है। और ये जो आईनी तरमीम है ये अब 25 अक्टूबर से पहले किसी सूरत भी होने वाली नहीं है। और अब इससे साफ ज़ाहिर वाज़ेह हो गया कि आज कौमी असम्बली का इजलास तो हो रहा है, सेनेट का भी हो रहा है, लेकिन अब ये जो तरमीम है वो पास होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जब तक मौलाना फजल रहमान साहब नहीं मानते तो ये तरमीम पास करवाना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान असम्बली हैं या सेनेटर हैं कितने वो अगवा कर लेंगे। PAP के कहा जा रहा है कि उनको अगवा किया जा रहा है। ISI अब पूरा जोर लगा रही है कि किसी तरीके से यानी तरमीम पास हो जाए, लेकिन लगता नहीं है कि यानी तरमीम पास होंगी। लेकिन अफसोस की बात है कि अब ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, ना मौलाना फजल रहमान साहब ने इसके ऊपर गुफ्तगू की है, ना वो बड़े बड़े चैम्पियन सहाफ़ी जो ख़वातीन के हकूक़ पर बात करते थे और ह्यूमन राइट्स और वो सहाफ़ी इस वक्त खामोश हैं। जब अली अमीन गंडापुर साहब ने एक बारात वाली बात की थी तो उन्होंने आसमान सर पे उठा लिया था, लेकिन अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन के साथ हो रहा है, उनके बच्चों के साथ हो रहा है, तो उस पर उनकी खामोशी जो है मैनिखेज़ है, यानी कि वो समझ नहीं आती वो क्यों खामोश हैं, बल्कि समझ आती है कि क्यों खामोश है, ये भी सबको पता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।